सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप देख सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं वेलकम खुशामदीद कहता हूँ आपको एक और वीडियो में। और सबसे पहले तो शुक्र अदा करूँगा उन तमाम अहबाब का जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियो को लाइक किया। इस वक्त हम चन्योट से रवा जनाब नगर की जानिब जा रहे हैं और आज हम आपको जनाब नगर की सैर करवाते हैं, तो हमारे साथ रहेगा और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। शुक्रिया। अच्छा, जनाब नगर के बारे में बहुत सारी बातें मशहूर है कि जैसा कि वहाँ पे काफिर रहते हैं, वहाँ पे जन्नत दोज़ख और कादियानियों का शहर है। तो आज हम वही चीज़ एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त अहबाब भी हैं जो कि इस शहर से ही हैं, तो इनसे भी मज़ीद मालूमात लेंगे। हमने बहुत सारी मिथ्स और बहुत सारी चीज़ें कादियानियों के बारे में सुन रखी कि उनका कलमा और होता है, उनका रहन सहन, उनका इखलाक, या उनके बारे में ऐसी बहुत सारी अफवाहें हैं कि वो मतलब अच्छे लोग नहीं होते हैं। तो आज जाके हम कादियानियों से मिलेंगे और उनका शहर देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या उनमें और हमें क्या फ़र्क है। तो ये वीडियो को आखिर तक देखिए। मैं तकरीबन 8 साल बाद पाकिस्तान आया हूँ और मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ और अपने सब पुराने जा रहा हूँ, दोस्तों से भी मिल रहा हूँ। तो अब इस वक्त हम जनाब नगर की तरफ जा रहे हैं रास्ते में, और यहाँ से तकरीबन चन्योट ख़त्म हो जाता है और आगे जनाब नगर शुरू होने वाला है। आगे दरिया आएगा, दरिया जनाब आएगा और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ और देखता हूँ कि 8 साल पहले इस शहर में या पाकिस्तान में जो तब्दीलियाँ थी और आज क्या चेंजिंग मैं देखता हूँ। और टेक्निकली इस वक्त हम दरिया जनाब के ऊपर हैं और ये वो पुराना पुल है जो कि अंग्रेज़ों के दौर का बना हुआ है, तकरीबन आज से 100-150 साल पुराना बना हुआ, लेकिन अभी तक काफ़ी ये अपनी अच्छी और असली हालत में मौजूद है। अभी इसके ऊपर से ट्रैफिक वगैरह तो नहीं गुजरती है, लेकिन ट्रेन वगैरह गुजरती हैं इसके ऊपर से। और ट्रकों का जो फ्लो है, ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फास्ट है और मतलब हैवी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है ट्रक्स वगैरह, क्योंकि यहाँ से वो पहाड़ी वगैरह काटते हैं और बजरी वगैरह पूरे मुल्क में यहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक का फ्लो जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इस वक्त हम जनाब नगर में एंटर हो चुके हैं और ये दरिया जनाब जो कि इस साइड पे चन्योट रह जाता है और यहाँ से आगे तकरीबन जनाब नगर शुरू हो जाता है। और 8 साल बाद ये वो जगह है जहाँ पे हम पहले 8 साल पहले यारों दोस्तों के साथ मिलकर यहाँ पे सैर करने आया करते थे। यहाँ पे आके हम कढ़ाई वगैरह या खेला वगैरह करते थे। यहाँ पे हमने बहुत क्रिकेट भी खेली है, कबड्डी के मैचेस वगैरह हुआ करते थे और बहुत सारा यहाँ पे हमने मतलब शुगल मेला फन मस्ती यारों दोस्तों के साथ मिलकर बहुत किया है। वहाँ पे आपको वो एक दरबार नजर आएगा वो जिसके बारे में मुझे कोई इतनी खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। और इतने अर्से बाद जो एक चीज़ मैंने नोट की है वो एक ये है कि पानी का जो है सतह लेवल वो काफ़ी ज़्यादा कम होती गई है। तो इंडिया, यू प्लेड रियली वेल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पानी पाकिस्तान में तकरीबन खत्म होता जा रहा है। अगर हम डैम नहीं बनाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान सेफ रह सकेगा, क्योंकि पानी जैसा कि आप देख रहे हैं पानी बिल्कुल है ही नहीं है यहाँ पे। 8 साल पहले तकरीबन यहाँ पे इतना पानी होता था कि यहाँ पे सैलाब आने का खतरा होता था और अब पानी इतना कम है कि मतलब कि बहुत ही कम पानी है, दरिया लाके नहीं रहा। अच्छा, और ये जो बॉक्सेस से आपको नजर आ रहे हैं पीछे येलो और रेड कलर के, तो मैं ये समझ रहा था कि यहाँ पे लिफ्ट चेयर लग रही है। बहुत सारी अफवाहें थी कि लिफ्ट चेयर वगैरह लग रही हैं यहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टूरिज्म को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन कुछ लोगों से पता चला कि ये लिफ्ट चेयर वगैरह नहीं है, ये बस वो पहाड़ी पे उन्होंने कोई होटल वगैरह बनाया जिसको मतलब उन्होंने सामान पहुँचाने के लिए वहाँ पे एक जगह बनाई। जैसा कि आपको कैमरे में नज़र आ रहा है कि वो ऊपर पहाड़ी पे जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है वो होटल है और ये सिर्फ सामान को पहुँचाने के लिए ये इस्तेमाल होती रही है। जनाब नगर रवा, यहाँ पे 2 ब्रिज हैं, एक पुराना ब्रिज और एक नया ब्रिज। और ये जो पुराना ब्रिज है ये तकरीबन अंग्रेज़ के दौर का बना हुआ है। और आप जब पुराने ब्रिज से जब आप रवा की तरफ आते हैं तो आपको एक ये चीज़ यहाँ पे नज़र आती है, ये कोई बमनुमा चीज़ है और इसके बारे में इसकी हिस्ट्री यहाँ पे ये लिखी है। अब तो काफ़ी मिट चुकी है, किसी ने टेक केयर नहीं किया, लेकिन इसकी हिस्ट्री जो यहाँ के लोकल बताते हैं वो ये है कि 1971 की जंग में जब ये ब्रिज वो था जो कि काफ़ी पूरे पाकिस्तान में या लाहौर की तरफ जाने की तरफ ये एक वाहिद रास्ता था। तो इंडिया ने 3 बम यहाँ पे फेंके, एक पिंडी भट्टियाँ वाली साइड पे गिरा और ये बम यहाँ पे इस ब्रिज को तोड़ने के लिए उन्होंने यहाँ पे फेंका, लेकिन ये नहीं चल सका। तो उन्होंने फिर उसके एक ये मोनूमेंट बना लिया, यहाँ पे एक यादगार बना ली, तो यहाँ पे आज तक ये बम यहीं पे लगा हुआ है। अब तक हम पुलों के ऊपर ही हैं, लेकिन यहाँ से रवा के मोहल्ले तकरीबन शुरू हो जाता है। यहाँ की रवा के बाद ही नीचे आपको एक मुस्लिम कॉलोनी है, जो मुसलमानों की कॉलोनी है, वो भी है। और यहाँ से जैसे अब हम देखें इस साइड पर तो यहाँ पे अहमदी और कादियानी वगैरह यहाँ से शुरू हो जाते हैं। और ये ब्रिज भी तकरीबन जब मैं गया था उस वक्त नया बना था, तकरीबन इसको भी 10-12 साल हो गए हैं। तो अभी तक इसकी हालात ठीक ही हैं, लेकिन उस वक्त सुना था कि जो टूल होता है वो 10 रुपये था और आज 20 हो गया है। और मज़े की बात यह है कि उस वक्त हमारे पास 10 रुपये भी नहीं होते और आज हमारे पास 20 भी नहीं है। और एक चीज़ जो मैंने बड़ी शदीद नोट की है वो ये है कि इतनी हैवी ट्रैफिक के होने के बावजूद यहाँ पे सिंगल रोड है और इतने ट्रक्स और इतनी ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ से गुजरती है और यहाँ पे हादसात का जो है
तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और हुकूमत को, गवर्नमेंट को चाहिए या फिर इनकी जमात को चाहिए कि यहाँ से मिलकर कम से कम एक डबल रोड बना दिया जाए, थोड़ा ट्रैफिक के कानून को फॉलो किया जाए, ट्रैफिक थोड़ी सी यहाँ पे खुली की जाए। लेकिन यहाँ के आप ट्रकों की ट्रैफिक देखें कि इतने ज़्यादा ट्रक्स हैं यहाँ पे, और ये ट्रक्स एक्सीडेंट का बायस बनते हैं, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो डेथ हैं एक्सीडेंट में, ख़ास तौर पे जो मोटरसाइकिल वाले हजरात हैं यहाँ पे, इतने ज़्यादा वो, क्योंकि लोगों में इतना ट्रैफिक सेंस नहीं है यहाँ पे, और जो डेथ की जो तादाद है, अमवात की जो तादाद है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कम से कम यहाँ पे एक डबल रोड ही बना दें, ताकि जो लोगों को कम से कम थोड़ी सी जो सेफ्टी हो सके वो करनी चाहिए। तो यहाँ से अब कादियानियों का जो कब्रिस्तान है, आपको मैं दिखाता चलूँ, वो शुरू होता जा रहा है। अब ये तकरीबन हम कादियानियों के शहर में घुस चुके हैं, और ये उनका कब्रिस्तान है। और यहाँ पे खड़े होकर हम किसी से पूछते हैं कि भाई आप इसको जन्नत या दोज़ख आपका वो क्या सिस्टम है, वो भी हम यहाँ पे लोगों से पूछते हैं। यहाँ के कब्रिस्तान के बारे में सुना था कि इनका जो कब्रिस्तान है, ये इसको जन्नत दोज़ख कहते हैं, और इनकी कब्रें काफ़ी डिफरेंट होती हैं हमसे, आम मुसलमानों से। तो यहाँ के एक लोकल हैं, चले इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि आम मुसलमान की कब्र में और कादियानी की कब्र में क्या फ़र्क है। अस्सलाम वालेकुम सर। इनका नाम ज़रगाम अहमद है, और ये यहाँ के लोकल हैं। इनसे पूछते हैं कि ये कादियानी के कब्रिस्तान में और आम मुसलमानों का कब्रिस्तान में क्या फ़र्क है, ये हम आप हमें बताएंगे। देखिए, ये तो सिर्फ एक नफरत खाने के लिए लोगों ने बातें बनाई हुई हैं कि मतलब कि कब्रिस्तान इनका अलग है, या इन्होंने जन्नत बनाई है, दोज़ख बनाई हुई है, या कुछ बाब ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि पता नहीं ये इनकी फैक्ट्री हैं, या अपने जूसेस में कब्रिस्तान का जो है मिट्टी मिलाते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें। लेकिन ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। आप लोगों को पता है कि जब एक बात फैलती है तो वो साथ मसाले लग के तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। जिन लोगों को भी इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन है, ये आप देख सकते हैं, कब्रें ये हमारी ही कब्रें हैं, कोई इनका डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे भी वही सारा सिस्टम है जो दूसरे मुसलमानों का है, कोई हमारा कलमा डिफरेंट नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बस ये है कि नफरत फैलाई गई है। अगर किसी भी बंदे को इस बारे में कोई कन्फ्यूजन है, वो आए हमारे पास है, यहाँ पे देखे, हम यहाँ पे हैं उनको गाइड करने के लिए। लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि ये जन्नत है या दोज़ख है, या कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। तो वो जो जन्नत और दोज़ख का हम सुनते हैं लोगों से, वो सब अफवाहें हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आप इस कब्रिस्तान को क्या कहते हैं? देखें, ये कोई ऐसी बात है ही नहीं है कि जन्नत या दोज़ख। हमारी तरफ से तो बिल्कुल ये, ना ही हमें कभी किसी ने बताया गया, ना हमने कभी ऐसे किसी को बोला कि ये जन्नत है या दोज़ख है। बिल्कुल मतलब कि आम कब्रिस्तान है। हाँ, एक है सही कि मतलब कि 4 द्वारी में कब्रें बनाई जाती हैं, वो अगर हमने थोड़ा सेपरेट बना ली थी, वहाँ पे उसके बारे में ये मशहूर हो गया कि इन्होंने जन्नत बनाई हुई है और ये जो है वो दोज़ख बनाई हुई है। लेकिन ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। वो सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि वो 4 द्वारी में है और ये खुले में, क्योंकि अच्छा, अगर आपके शहर के बारे में मज़ीद मालूमात वगैरह हम हासिल करें तो क्या आप हमारा साथ देंगे थोड़ा सा? बिल्कुल जी, मैं यहाँ पे हाज़िर हूँ। जो भी आपको देखना है आप देखें, जो आपको पूछना है पूछें, मैं आपको सारा बताऊँगा। कोई भी डिफरेंस नहीं है पाकिस्तान से इसका, बट फिर भी मैं हूँ आपके साथ। और ये रवा का लारी अड्डा है, और ये रवा में एंट्रेंस का सबसे पहला दरवाज़ा है। एक दरवाज़ा ये है, और अच्छा, और ये वो जगह है तारिक टी स्टाइल, जहाँ पे तकरीबन इस रवा के जितने भी रिहायशी लड़के हैं 15 से लेकर 40 साल तक की उम्र तक के, यहाँ पे कभी ना कभी उसने यहाँ पे बैठ के चाय लाजमी पी होगी। और हमने भी यहाँ से बहुत चाय पी है, और आज भी यहाँ से चाय पीते हैं। तो और ये बड़ी यादगार जगह है सब लड़कों की। इस वक्त मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे फजल उमर हॉस्पिटल है, जो और इस शहर का ये वाहिद हॉस्पिटल है, और काफ़ी यहाँ से जो मुसलमान लोग हैं और कादियानी भी जो है यहाँ से काफ़ी ज़्यादा वो फैज़याब होते हैं। और मेरे इस वक्त लेफ्ट हैंड साइड पे ताहिर हार्ट इंस्टीट्यूट है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा हार्ट इंस्टीट्यूट है। और आप देख सकते हैं, जो अंदर से हमें रिकॉर्ड करने की इजाज़त नहीं मिल सकी, इस वजह से हम अंदर से रिकॉर्ड नहीं कर सके, तो आपको हम इस वक्त बाहर से ही दिखा देते हैं ताहिर हार्ट इंस्टीट्यूट। और ये रवा की वो रोड है जो कि अक्सा चौक से लेकर अड्डे तक आती है, और ट्रैफिक का फ्लो जो है बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, क्योंकि दिन ब दिन ट्रैफिक बढ़ती जा रही है और रक्शे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और ये है चनाब नगर का रेलवे स्टेशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा वीरान हो चुका है। और किसी दौर में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रौनक हुआ करती थी, काफ़ी ट्रेनों का आना जाना होता था, काफ़ी ज़्यादा दुकानें हुआ करती थी, और यहाँ पे रात को लड़के आके बैठ के हम काफ़ी शुगल मुगल लगाया करते थे। इस तरफ सरगोदा और मेरे इस तरफ आगे फैसलाबाद है। आजकल भी काफ़ी ट्रेनों का जो यहाँ पे आमदोरफ्त दोबारा शुरू होगी, काफ़ी अर्से से बंद थी, और काफ़ी वीरान हो चुका है ये इलाका। और पहले तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रौनक थी, और साथ ही यहाँ पे एक जामे मस्जिद मोहम्मदिया मुसलमानों की मस्जिद है, और ये सारा ये रब्बा है आमने सामने। और ये वो ब्रिज है जहाँ पे बैठ के हम किसी दौर में ताश भी खेला करते थे और सिगरेट वगैरह भी पिया करते थे यारों दोस्तों के साथ।
ये वो ग्राउंड है यहाँ का, घोड़े दौड़ ग्राउंड के नाम से मशहूर है। और इसका ये नाम क्यों है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन काफ़ी बड़ा ग्राउंड है। यहाँ पे क्रिकेट वगैरह हमने बहुत खेली है, साथ ही ये बास्केटबॉल का ग्राउंड था, और इसके साथ ही पीछे तालीमुल इस्लाम स्कूल भी है, लड़कों का हाई स्कूल है, और साथ ही आगे कॉलेज है। और यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है, हॉट बॉल के मैचेस भी खेले हैं यहाँ पे हमने आके, और बड़ी अच्छी जगह है। तो ये था आज का हमारा व्लॉग वीडियो चनाब नगर रवा कादियानियों का शहर। और टू बी ऑनेस्ट मुझे कोई इतना ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आया एक आम शहर में और एक कादियानियों के शहर में। सारे लोग मिलनसार हैं, अच्छे हैं, मिलते, मतलब औरतें बाप पर्दा हैं, लोगों का अखलाक जो है वो बहुत अच्छा है। और नेक्स्ट शहर इंशाल्लाह हमारा चिन्योट होगा, चिन्योट पे व्लॉग बनेगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके शहर में आके आपके शहर में वीडियो बनाऊं तो जस्ट मुझे कमेंट में बताएं कि मैं जो अब नेक्स्ट कौन से शहर में आना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।